आपने इतनी जल्दी बुलाया, सब खैरियत तो है? सफ़ीर की कॉल आई थी। क्यों, क्या कहते हैं? कह रहे कि अगर आज शाम तक घर नहीं आए तो तलाक दे देगा। फैसला करने के लिए शाम तक का ही टाइम दिया है। देखिए संबल, आप जो भी फैसला करें मैं आपके साथ। अगर आप घर वापस जाना चाहती हैं तो बेशक जा सकती हैं, लेकिन अगर आप घर पे रहना चाहती हैं बाबा के घर पे, तो वो भी आपका ही घर है। आप चाहे हमेशा के लिए वहां पे रह सकती हैं, मुझे कोई एतराज भी नहीं है। बस ये जाने कि आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ। सफ़ीर का अंदाज बहुत बुरा था, बहुत गिरा। कभी भी उनके अंदाज की पड़ी है। आफ्टर ऑल यू बीन थ्रू, यू डोंट डिजर्व दिस संबल। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? वो तलाक से डरा रहे हैं ना आपको। वैसे कौन सी आप सुहागनों वाली जिंदगी गुजार रही थी उस घर के अंदर, एक बेवा की तरह ही रह रही थी ना। चंपल, अगर आज आप तलाक से डर के घर वापस आ जाती तो ये सोचें कि आपके घर में क्या मकाम होगा, और स्पेशली तब when he's all head over heels with Maha. आगे it's your call. बहुत मुश्किल है। सफीर, जी अम्मा। फोन किया तुमने सुंबल को? जी अम्मा, किया था। कब तक का वक्त दिया तुमने उसे? आज शाम तक का अम्मा। हम्म। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो बात कही तुमने उससे? जी अम्मा, मैंने कह दी थी। उसके बावजूद वो नहीं आई? सब आपके सामने अम्मा। ठीक है। सुंबल, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। चलो मेरे साथ, अपना सामान उठाओ। आज अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो सफीर तुम्हें तलाक देने वाला है। बहुत मुश्किल से मैंने उसे रोका है, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बचाना चाहती थी। किस घर की बात कर रहे हैं आप? उस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की थी। सफीर की अनचाही बीवी, आपकी चमचागिर बहू। ना आपने ना सफीर ने कभी मेरी उस घर में वैल्यू की है। ये सारी बकवास मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि इस वक्त तुम माहा की वजह से सदमे में हो, और इसलिए भी तुम्हें लेने आई हूँ कि ये जानती हूँ तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। इस बात का एहसास है मुझे। एहसास? आपको कभी किसी का कोई एहसास नहीं हो सकता, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। और यहां तक भी जो आप चल के आई हैं, यह आपकी ईगो है, या शायद आपसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस वक्त मैं आपके दुश्मन के घर में मौजूद हूं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में कुछ काम जमा हुए हैं जो करवाने के लिए आप मुझे यहां तक लेने आई हैं। लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने एक ऐसी जगह नौकरी शुरू की है जहां से मुझे उजरत भी मिलती है, इज्जत भी, और मेरी पोस्ट भी वाज़ेह है। खुदाफिज। और अपने बेटे से कहिएगा कि अगर उसने मुझे तलाक देनी है तो भिजवा दे।
हेलो मुर्तजा, हाँ सॉरी, मैंने लेट कॉल तो नहीं किया आपको? अच्छा, वो पेपर्स मुझे सुबह चाहिए अपनी टेबल पर। हाँ, अर्ली मॉर्निंग। डिटेल्स मैं अभी सेंड कर रही हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग का मतलब है अर्ली मॉर्निंग। ओके? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये लो सफी, साइन करो। ये क्या अम्मा? सुंबल के डिवोर्स पेपर्स। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? तुम तो चुप ही रहो। इसी ने पना दी हुई है उसे। और वैसे भी तुम इसकी सारी तो लोगे, सारी जमीनें जो तुम्हारे हवाले करती हैं। ये क्या किस्सा है हुनैर? मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये क्या है? ओ, सफीर सुंबल को तलाक दे रहा है ना। साइन करो। नूरो, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने उस बच्ची को बताया या नहीं? साइन करो सफीर। बहुत वफादार हैं उसके इस घर में, इत्तला दे ही देंगे उसे। चलो अच्छा हुआ अम्मा कि झंझट खत्म हुआ। वैसे भी सिर्फ दो बीवियां कहाँ संभाल सकता था, एक को तो तलाक देनी थी इसने। मुराद प्लीज, कुछ कहने से पहले सोच लें। आप खुद एक बेटी के बाप बनने वाले हैं। तो इसीलिए तो हम बेटियों को रोते हैं। खैर, ये पेपर मैंने सबके सामने इसलिए साइन करवाया है कि सब ये जान लें, मेरे बेटे मेरे कहने पर अपनी बीवियों को छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाते। और ना ही 2 बोलों पर साइन करने से हिचकिचाते हैं। अल्लाह से तौबा करो नूरो, तौबा करो। ये पहुंचा देना अपनी पनाह गजीन को। नाश्ता लेकर आओ। रुखसाना, मेरा नाश्ता कहाँ है? सुंबल, पानी पी ले। क्या हो गया? बस कर दे रोना, आप कब तक रोएंगी? तो जिंदगी भर का रोना है नूर बानो। क्यों जिंदगी भर का रोना है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अब तक क्यों रो रही हैं। आपकी लव मैरिज भी नहीं थी जिसके खत्म होने पे आपको इतना अफसोस हो कि आप जिंदगी भर रोएं। मैंने इतनी कोशिश की थी ये घर बचाने की। उस औरत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि चलो कुछ तो हासिल होगा। लेकिन क्या हुआ? खाली हाथ रह गई हो। होगा क्या? मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है कोई आपके आगे पीछे? मैं हूं ना आपके साथ। अब खुद को अकेला महसूस बिल्कुल ना करें।
ये एक बहन का आपसे वादा है, मेरे होते हुए आप पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। हम्म? पानी पी। तो फिर क्या ऑर्डर किया तुमने? हाँ हाँ, मैंने वही ऑर्डर किया जो तुमने गेस किया। खुश? अब तुम खुश हो? बहुत खुश हूँ। फाइनली सुंबल का चैप्टर क्लोज हुआ। But you know what? I'm happy for him. उसको शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन उसकी भी नई तरीके से जिंदगी शुरू हो जाएगी। हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छे नए रास्ते खुल जाएं, है ना? अम्मा, आपको पता है मुख्तार शाह की सारी ज़मीनें मुराद के हवाले हैं। तुम कुछ कह तो रहे थे लेकिन बात मुकम्मल नहीं कर सके। क्या हुआ? मैं गया था ज़मीनों पे अम्मा। नूर बानो ने सारी की सारी ज़मीनें मुराद के हवाले कर दी हैं। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग देयर। आप वहाँ देखती, मुराद की बात ही अलग थी। सब उसे ऐसे मिल रहे थे कि जैसे शायद बाकी उनके सामने मुख्तार शाह खड़ा हो। हाँ, तो मेरे हीरो को तुम मुख्तार शाह से कमतर तो ना समझो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही नूर बानो की प्लानिंग है ताकि वो कंप्लीटली मुराद को कंट्रोल कर सके। बनाने दो उसे प्लान। दे दे वो अपनी सारी जागीर अपने शौहर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो भूल रही है कि आखिर तो वो मेरा बेटा है ना, आएगा तो मेरे पास ही। इस बात को मैं कैसे अपने हक में लेकर आती हूँ तुम देखते रहना। आपके पास तो हर मसले के हल होते हैं अम्मा। इसीलिए तो मुझे नूरजहां कहते हैं। हुनैद भाई, हुनैद भाई, हुनैद भाई। क्या हुआ नूर बानो? हुनैद भाई, इस टाइम इनको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब आप इनको संभाले, मैं बेबी बैग लेके आती हूँ, ठीक है? यू ओके? आ जाओ, चलो। अम्मा, आप नहीं चलेंगी? सुल्तान, गाड़ी निकालो। हुनैद भाई, हुनैद भाई हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा।
बेटा जल्दी आना चाहती थी लेकिन कराची का ट्रैफिक भी ना, बस कैसी है मेरी बच्ची? आंटी अभी तो अंदर है। अल्लाह सब बेहतर करेगा बेटा। चल अंकल। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी दी है। बेटा बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो बेटी। बहुत मुबारक हो हुनैन भाई। आपको भी मुबारक हो। आप एक काम करना, मैं सफीना को देखता हूँ, प्लीज जाके अम्मी को बता देना, रिकॉर्ड कर। ठीक। हेलो मुराद, हाँ बेटी हुई है, आंटी को भी बता देना। चलो ठीक है। बेबी अभी नर्सिंग में है, मैं आपको ला कर देती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुराद, अम्मा नहीं आई? बेटे हुए तो क्या अब आप मिठाई भी नहीं लाएंगे मेरी बच्ची के लिए? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं बस अभी मंगवाता हूँ बेटा। लो भाई, बहनें भी आ गई और मिठाई भी आ गई। लो बेबी भी आ गई। बेबी भी आ गया। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुराद भाई ये तो बिल्कुल आपकी तरह। अरे भाई बेटियां होती बाप पे हैं। नहीं नहीं, ये अपने चाचू पर गई है। मैं उठा लूँ उसे? हाँ हाँ मियाँ, बिल्कुल उठाओ, तुम्हारी बेटी है। छोटी है ना बात। बच्चे तो होते ही छोटे हैं। ये तो बाकी भी बिल्कुल मुझ पे गई है। वापस जाएगी ना भाई। थोड़ी सी मेरे पर भी है। एक सेकंड रुको। अस्सलाम मम्मा। वालेकुम सलाम। इधर आओ।
अच्छा अम्मा, मेरी बेटी देखे ना कितनी प्यारी है। इसे इसकी माँ को दे दो। खुद से अलग करने को मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, लेकिन जाहिर है बेबी को अपनी अम्मा चाहिए होगी ना। ये लो, मेरा खून है, कितनी देर रहेगा मुझसे दूर। मिठाई आपने पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी का नाम इंसिया रखा है। शमा, ये कैटल जो है ना नीचे ले जाओ, इसे वॉश करके इसमें गर्म पानी डाल के ना इसको ऊपर ले आना, ठीक है? मेरी बेटी, देखो खाला ने कितना प्यारा बेड दिया है। इतना प्यारा मेरा बेबी की, इतना प्यारा मेरा जानू। ये कौन लाया? समरी ने गिफ्ट किया है। अच्छा है? हमारा बेबी। बनाया था आपने कोई नाम सोचा है इसके लिए? हाँ, क्या? इंसिया। कैसा? ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो याद रह जाए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। मेरी बेबी, मेरी शहजादी बड़े होके मामा का साथ देगी। तो पता तुम्हें किस तरह का बनना है बड़े होके? बिल्कुल अपनी चाची नूर बानो जैसा। मामा जैसा बिल्कुल मत बनना। अपनी चाची की तरह मेरी बेबी ने स्ट्रॉन्ग बनना है, ब्रेव बनना है, बहुत बड़ा बनना है, करियर बनाना है, अपने बाबा का साथ देना है, अपनी मामा की फ्रेंड बनना है। बनना है ना? मेरा प्यारा बेबी, मेरी इंसिया। हुनैत, मेरी जान, आई नो इस वक्त कितने बड़े बोझ के तले दबे हो ना तुम। क्या मतलब अम्मा? बेटियां बोझ ही होती हैं ना। अब उसको देखो, मुख्तियार शाह को, कितना बड़ा सूरमा है वो, लेकिन बस बेटी की खातिर इज्जत खाक में मिल गई उसकी। अम्मा प्लीज बस करते हैं। अभी वो बेचारी 6 दिन की भी नहीं हुई, आप उसे नूर बानो से कंपेयर कर रही हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें दुनिया की हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। बेटा, सदियों से ऐसा ही होता आया है। अम्मा मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मैं कमरे में जाऊं? हाँ हाँ हाँ, जाओ। सदमा ही बहुत बड़ा है, लेकिन
तुम ज्यादा टेंशन ना लेना, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें बेटे से भी नवाजेगा, देखना। कैसी बातें करती हो नूरो, तौबा करो, बच्चे का दिल खराब कर दिया। अरे उसको औलाद की खुशी तो महसूस होने देती। मैंने तुझसे सिर्फ हकीकत बताई है, और इस हकीकत को वो जितनी जल्दी तस्लीम कर ले उसके लिए उतना ही बेहतर। बेटी की खुशी वो क्या महसूस करेगा? आपने उसका हारा हुआ चेहरा नहीं देखा? बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, माँ बाप के दुख सुख को समझती हैं। अच्छा बस, मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुनना तो पड़ेगा, जो सुनना नहीं चाहती वो होकर रहेगा। हुनैद का दिल तुम्हारी तरफ से खराब हो जाएगा। अरे फजूल बातों को क्यों अपने दिल से लगा के बैठी हो? ऐसा ना हो कि सारे रिश्ते टूटते चले जाएं। और समीना बताओ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनका नया प्रोजेक्ट, उस पर काम कर रहे थे, बस इसी सिलसिले में। बच्चियां कैसी हैं? बच्चियाँ भी बिल्कुल ठीक हैं, बस दुआ कीजिएगा सब अपने अपने घर की हो जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। आमीन। नूरजहाँ बहन नज़र नहीं आ रही और उस दिन हॉस्पिटल में भी नज़र नहीं आई। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है वो कितनी मसरूफ रहती है। अभी भी बहुत ज़रूरी कोई काम था, अब बाहर गई है, बस आती ही होगी। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उनैद भैया, बात यह है कि हमारे यहाँ तो ननियाल वाले बच्चे को सीधा अपने घर लेके जाते हैं। उस दिन आपने कहा था कि अम्मा ने देखा नहीं बच्ची को, इसलिए आप सफीना और इंसिया को अपने साथ यहाँ ले आए। तो बेटा वो मैं चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए छोटी शहजादी को हम अपने घर ले जाएं। जी अंकल, जरूर ले जाएं। बेटा वो हमारी गाड़ी ज़रा छोटी है ना, और उसमें एसी भी नहीं है, तो पता नहीं छोटी शहजादी बाहर की गर्मी को बर्दाश्त कर भी पाए कि नहीं। आखिर वो हुनैद शाह की बेटी है, कोई आम बच्ची थोड़ी है। नहीं अब्बा, ये सफीना की भी बेटी है और बगैर एसी की गाड़ी में ट्रैवल कर लेगी। अब हाँ ठीक है, फिर सामान ले आओ, चलते हैं। मुझे ओहो, नानी की गोद में आ गई। मैं तो सो रही है। माशाल्लाह, अल्लाह नसीबा नेक करे, बस यही दुआ है। हेलो। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और रोबर्टो जूस वालों, उनका क्या हुआ? हाँ, खिजर एक सेकंड होल्ड करना। नाक तो पूरी हुनैन पे गई है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अंकल मैं कह रहा था आप लोग चलें, मैं सफीना और इंसिया को खुद लेकर आ जाऊंगा अपनी गाड़ी में। अब ठीक है बेटा, जैसे आप मुनासिब समझो। थैंक यू। अब ठीक है समीना, फिर हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल। इसको लाइए भाई लाइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए 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 ओए, चल। आ जाए बेटा। ये बैग मुझे दे दे। नहीं अंकल ठीक है, उठो। बेटा आप मेहमान हो, ये कौन सा वजनी है? आज आज हुनैद बेटा आओ ना, रुक के गए हो? आओ आओ बैठो। ये इतनी डेकोरेशन किस लिए? ये सब इन बच्चियों को शौक था। इनके अरमान थे कि जब भांजी घर आए तो उसके इस्तकबाल में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। पहली दफा खाला बनी है ना, इसलिए ये सब इन्हीं के शौक है। लो भाई सुन लो इनकी बात, खुद भी बच्चियों के साथ सारा दिन लगे रहे।
बल्कि एक बार नहीं, दिन में 3-3 बार दौड़ दौड़ कर बाजार गए और सारा दिन तैयारी में लगे रहे। और ये इनकी खुद के शौक हैं। और तुम्हें पता है, अपनी नवासी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं पता था बेटियों की पैदाइश को भी इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों नहीं, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। जिस घर में बेटियां आती हैं अल्लाह उस घर पे बहुत खुश होता है, तभी तो बेटियों से नवाजता है, ऐसे थोड़ी ना आ जाती है। तुम बहुत नसीबों वाले हो बेटा, तुझे अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। हाँ बेटा, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। ये तो अपनी शहजादी के लिए इतना खुश है ना कि इन्होंने आज के दिन एसी लगवा दिया घर में। बल्कि महरीन तो कह के थक गई कि अब्बू एसी लगवा दें, अब्बू एसी लगवा दें, लेकिन ये बिजली का बिल का सोच सोच के डर जाते थे। लेकिन अपनी शहजादी के लिए तो भाई इन्होंने एसी लगवा दिया। और तुम्हें पता है, सारे महल्ले में मिठाई बांटी है इन्होंने। लो, मेरा बस चलता ना, मैं पूरे शहर में मिठाई बांटता, ये तो सिर्फ मोहल्ले में बांटी है। अम्मी मरहुमा कहा करती थी कि जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं और वालिदैन उनकी पैदाइश पर खुशियां मनाते हैं तो अल्लाह उनके नसीब बहुत अच्छे करता है। लो भाई, मेरी नवासी को मुझे दो। माशाल्लाह, मेरी गुड़िया आई अपने नाना के घर। इस वक्त कितने बड़े बोझ के तले दबे हो ना तुम। बेटियां बोझ ही होती हैं ना। हम आपको बहुत बहुत मुबारक अपने पोते की। तुम लोगों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे घर की रौनक ही और है आज। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। मेरा खून, मेरा जिगर, मेरा इख्तियार शाह, मेरा वारिस आया इस दुनिया में। छोड़ाए अपनी बीवी और बच्ची को। जी अम्मा। अम्मा, आपने इंसिया के पैदा होने में मिठाई नहीं बांटी। जबकि इख्तियार शाह की दफा तो हमारे घर आने से पहले ही मिठाई आ गई थी, तो फिर मेरी बेटी के पैदा होने पे मिठाई क्यों नहीं? बात तुम्हारी बेटी की नहीं है हुनैत, बात खुशी की है। मिठाई खुशी के मौके पर बांटी जाती है, और मेरी नजर में बेटी का पैदा होना खुशी का मौका नहीं। अम्मा, मेरे दिल पर इस वक्त जो बीत रही है ना हुनैत, मेरे अंदर कितना शोक बरपा है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होते देखकर। अब तुम उससे दिल लगाकर मत बैठ जाना, वो रोए तो तुम तड़प उठो। अम्मा प्लीज, खुदा के लिए, वो क्यों रोएगी? ये चीज, ये बात जो तुम्हें इस वक्त चुटकी बनकर काट रही है ना, ये जख्म बन जाएगी और फिर एक बहुत बड़ा घाव। उस वक्त जब तुम्हें लोगों के सामने उसकी वजह से झुकना पड़ेगा। हुनैद इख्तियार शाह को अपनी बेटी की वजह से सर झुकाकर चलना पड़ेगा। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना। जी बाजी। तुम्हें कब से आवाजें दे रही हो, कहाँ रह गई थी तुम? बाजी आवाज नहीं आई थी। अच्छा अब सुनो, मैं जा रही हूँ। जब इख्तियार शाह उठे तो उसे नहला के उसके कपड़े चेंज कराने हैं तुमने। जी बाजी। नहलाना जरूरी है। जी। फिर फीड कराना है, ओके? जी। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? मेरी आज से छुट्टियां खत्म हो गई है ना, इसलिए वापस कॉलेज जा रही हूँ।
कॉलेज? जी, मैंने सफीर से बात की थी। मेरी मैटरनिटी लीव थी 3 महीने की, जो ख़त्म हो गई, इससे मैं कॉलेज जा रही हूँ। पर सफीर ने तो मुझे नहीं बताया। रुखसाना, तुम इख्तियार शाह के पास जाओ। जी भी। जब तक उठना चाहे तो वहाँ से हिलना मत। जी। जाओ। अगर सफीर ने आपको नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं कॉलेज वापस ज्वाइन कर रही हूँ, जॉब शुरू कर रही हूँ। माहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं अपना पोता नौकरों के हवाले करने के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आप रख लीजिएगा। आप हर वक्त तो स्टूडियो में होती है, राइट? और अगर उसने तंग किया तो रुखसाना है ना आपकी हेल्प के लिए। मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ।